नमस्ते देवी और भाइयों, मैं दिव्य प्रकाश दुबे, आपका मेरे पन्ने पे स्वागत है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कविता कैसे लिखते हैं, या फिर बहुत सारे मेरे को मेल आते हैं जिसमें और कुछ नहीं लिखा रहता, या कोई मैसेज आते हैं जिसमें लिखा बस सीधे एक कविता किसी ने पेस्ट की हुई होती है और बस उसमें मुझे नहीं मालूम कि क्या करना होता है, कि क्या करना है, पढ़ के बताना है क्या करना है, या कई बार लिखा भी होता है कि इस पर फीडबैक चाहिए, ये चाहिए। देखिए, मेरी कविता की समझ ना बहुत बहुत लिमिटेड है। मैं बहुत पहले, जब कॉलेज के समय में, जब आदमी पहला दूसरा तीसरा प्यार कर रहा था और जब गुलजार साहब से इंस्पायर्ड होकर हम सारे लोगों ने फूल पत्ती चांद सितारे वाली कविताएं लिखी हैं, उतनी ही मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कविता की एक समय पे थी। और अभी भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि, मतलब मैं ये जानता हूँ कि अच्छी कविता क्या है या ख़राब कविता क्या है, लेकिन मैं उस पर फीडबैक दे पाऊँ इतनी मेरी मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी मेरी समझ भी नहीं है, मुझे लगता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप जो अच्छी कविता लिखना चाहते हैं लोग, या कविता लिखना चाहते हैं लोग, उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि कविता बहुत भाव से उत्पन्न होती है, और बाकी तो मतलब जैसे नॉर्मली जो 99% लोग जो होता है कि मतलब एक आध बार दिल टूट गया कॉलेज में तो फिर मतलब आ जाती हैं फिर कविताएं, या एक बार प्यार ही हो गया आदमी को तो उसमें भी आदमी अच्छा महसूस करने लगता है, लिखने लगता है। तो मैं तीन चार राइटर्स, तीन चार किताबें आपको बताता हूँ जिनको आपको पढ़ लेना, मुझे ऐसा लगता है पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है कि उनको बिना पढ़े भी आप कविता अच्छी लिख लेते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो किताबें, जो राइटर्स के नाम मैं बता रहा हूँ, उनको पढ़े बिना अगर आप कविता लिख रहे हैं तो मतलब आप अपराध कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ थोड़ा स्ट्रांग मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये आप सही नहीं कर रहे हैं। तो सीधे किताबों पे आते हैं। पहली जो लेखक हैं कुंवर नारायण जी, ये प्रतिनिधि कविताएं इनकी किताब है, और इनकी तमाम किताबें अमेज़ॉन पे ई बुक भी हैं इनकी, तो आप पढ़ सकते हैं इनको। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो पिछले कई सालों में जितने भी कवि हुए हैं या लिरिसिस्ट हुए हैं इस देश में, बहुत मुश्किल है कि उन पे कुंवर नारायण साहब को उन्होंने ना पढ़ा हो। दूसरे जो कवि हैं राजेश जोशी जी, इनकी कविताएं, ये इनकी भी कई सारी किताबें अमेज़ॉन पे भी हैं और अदरवाइज़ भी हैं, इनको आपको पढ़ना चाहिए। तीसरे जो कवि हैं रायपुर में रहते हैं, विनोद कुमार शुक्ल जी, बहुत उम्र हो गई है इनकी अभी, और इनका एक नावल भी है, दीवार में एक खिड़की रहती थी और एक नौकर की खमीज़। तो मुझे लगता है कि उनका गद्य भी जो है वो बिल्कुल इतना कविता की तरह बहता है, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आई एम श्योर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इन सब लोगों को आप पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी कई सारे लोग जो शुरू कर रहे हैं, मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। चौथे और मेरे फेवरेट कवि जो हैं नरेश सक्सेना जी। कोई भी किताब, मैं जो इन चारों लोगों का जो मैंने बताया, इनकी कोई भी किताब आप मिले और लेके पढ़ें, और किताब से पढ़ें इसलिए क्योंकि अगर आप सही में सीरियस हैं उस क्राफ्ट को लेके, आप कविता लिखना चाहते हैं, तो उसमें तमाम बार आपको निशान लगाने पड़ेंगे, नोट करना पड़ेगा कि उसी बात को आप कहते तो कैसे कहते। अल्टीमेटली हम लोग जैसे मैथ्स में जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या किसी भी फील्ड में करते हैं, तो बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से करते हैं ना, कि अगर एक बच्चा कोई करता तो पहली बार वो सोच रहा होता तो कैसे सोचता। और ये हर जगह अप्लाई करना चाहिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग होती है। तो जो कविता में भी आप उतर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने फूल पत्ती चांद सितारे आपने पहली बार डिस्कवर किया इस दुनिया में। आपसे पहले हज़ारों लोग आए और उन्होंने देखा और उन्होंने कुछ कुछ लिखा और उन्होंने उस किसी बात को आगे बढ़ाया, वो बात आप अप्रिशिएट कर पाएँ। जैसे जो बहुत महंगी और अच्छी शराब होती हैं, कई बार कई बड़ा धीरे धीरे उसका टेस्ट डेवलप होता है कि आप पहचान पाए कि हाँ यार, ये अच्छी शराब है, इसका टेस्ट अलग है, इसमें फ़ील अलग है, उसकी महक अलग है। तो वैसे ही अच्छी कविता भी है, उसको आप अच्छी कविता को अप्रिशिएट कर पाएँ, इसके लिए एक समझ बनानी पड़ती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो इसके धुरंधर लोग हैं, जो इसके गुरु लोग हैं, उनको पढ़ें। ये मेरी लिस्ट है, इसमें एक नाम छूट गया है जो किताब दूसरे कमरे में रखी है, इब्ने इंशा साहब की। उनकी भी कोई भी किताब आपको मिले, उनकी भी प्रतिनिधि कविताओं की एक किताब आती है, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उनका व्यंग भी पढ़ना चाहिए। उनकी तमाम गज़लें आपने सुन रखी होंगी, गुलाम अली ने गाई हैं, कई लोगों ने गाई हैं। ये मेरे 5 लोगों की लिस्ट है। हो सकता है कि कोई और तरीका भी होता हो, जैसे अंग्रेज़ी में जो लोग कविताएं करते हैं उनको वॉल्टर विटमैन की एक किताब आती है, उनकी सारी किताबें मुझे लगता है 250-300 रुपये में वो मिल जाती है, वो किताब वो पढ़नी चाहिए। लेकिन आप जब इन लोगों को पढ़ेंगे या इन बड़े लोगों को अपनी फील्ड के पढ़ेंगे, तो आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि अच्छी कविता सही में होती क्या है। मतलब अच्छी कविता को पढ़ के अंदर कुछ परिवर्तन होता है, एक विस्फोट भी होता है, क्या होता है। तो इसके लिए आप भटके नहीं, मतलब आप अपनी लिस्ट भी एक्सप्लोर करें, अपने राइटर्स जो आपके फेवरेट हैं वो एक्सप्लोर ज़रूर करें। ऐसे कोई ये सैक्रोसेंट लिस्ट नहीं है कि ये पढ़े बिना नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो लोग भी आज की डेट में हिंदी कविता लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं, वो इन लोगों से गुजरे बिना अगर कविता पे पहुंच रहे हैं
तो वो अपने साथ गलत कर रहे हैं। इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के साथ आके आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बहुत ही कठिन समय ये गुजरा है हम सब लोगों के ऊपर पिछले कुछ दिनों से, तो और इसलिए कई बार कविता की तरफ इसलिए भी लौटना चाहिए क्योंकि कविता हमें वो जगह दे देती है जो ये पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं दे पाती। बहुत बहुत धन्यवाद।